आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 पद। वहाँ लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया। आज हम लोग दूसरा जो भाषा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और वो भाषा का नाम यह लिखा, वो मेदी भाषा है। परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन एक बड़ा चमत्कार किया। 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया है और जब ये लोग बाहर निकले और एक बड़ी भीड़ वहां शोर को सुन करके आई है, तो वो भीड़ अपनी भाषा को सुन रही है, अपने जन्म स्थान की भाषा को। और ये जो मेदी भाषा है, ये उस भूभाग का भाषा है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि हिंदुस्तान से लेकर के कुश तक जिनका साम्राज्य चलता था, उस साम्राज्य का नाम मादी और फारस साम्राज्य हुआ करता था। और यह साम्राज्य परमेश्वर ने इसको खड़ा किया था एक विशेष उद्देश्य से। और आज परमेश्वर जब इन 120 लोगों को मादी भाषा में बात करवा रहा है, वचन सुनवा रहा है, ताकि ये मेदी लोग अपनी भाषा में परमेश्वर की इच्छा को जाने। थोड़ा यदि हम इतिहास पर जाएं, किस क्षेत्र से ये लोग आते हैं, कैसे लोग हैं ये लोग, कब इनका उदय हुआ, हम लोग यदि बाइबल के कालक्रम में जाएंगे तो यीशु मसीह से 1700 साल पहले अब्राहम का कहानी शुरुआत होता है और यीशु मसीह से 1300 साल पहले निर्गमन हुआ, यानी कि इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकले। 1200 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होने का वे लोग इस्राएल देश में बस गए। 1000 साल पहले यीशु मसीह के जन्म का शाऊल, दाऊद और सुलेमान राज किया, जो यरूशलेम राजधानी बना और इस क्षेत्र पर इनका साम्राज्य स्थापित हुआ। परमेश्वर का मंदिर बना यरूशलेम में। 100 साल के बाद, यानी कि यीशु मसीह से 900 साल पहले विभाजन हो गया। जब सुलेमान मरा तो ये दो राज्य में विभाजन हो गया, इस्राएल में और यहूदा में। इस्राएल की राजधानी समरिया और यहूदा की राजधानी यरूशलेम। और उसके बाद 200 साल के बाद अश्शूरिय लोगों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया, इस्राएल को अपने कब्जे में कर लिया। और 586 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 586 साल पहले, यरूशलेम को बाबुल के देश ने रौंद डाला, पूरे यहूदा को अपने कब्जे में कर लिया। यरूशलेम के मंदिर को इन्होंने चकनाचूर कर दिया, पूरे शहरपनाह को इन्होंने तोड़ दिया और लोगों को बंधक बना करके ये लोग बाबुल ले गए। अब हम लोग 70 साल के बाद जब आप जिक्र देखेंगे तो आप पाएंगे 538 में, यीशु मसीह के आने से 538 में एक राज्य का उदय हुआ, जिस राज्य को मादी और फारस राज्य कहा जाता है। ये दोनों नाम एक साथ चलते हैं इनके साथ। और ये राज्य को परमेश्वर ने लिखा है खड़ा किया ताकि ये बाबुल के राज्य को हराएंगे। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 13 अध्याय और वहां पर 17 पद को देखेंगे तो लिखा है, देखो मैं उनके विरुद्ध यानी कि बाबुल के विरुद्ध, क्योंकि बाबुल के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया था और बाबुल के लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया था इसलिए ताकि जो परमेश्वर के लोग थे वो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर को भूल गए थे, केवल वो मुंह का रिश्ता प्रभु के संग रखे थे, दिल से परमेश्वर के संग कोई जुड़ाव नहीं था। और इसलिए परमेश्वर बार बार उनको अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा से चेतावनी देता रहा, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, क्योंकि यह विनाश का रास्ता है।
और एक समय आया जब परमेश्वर ने बाबुल देश को खड़ा किया और बाबुल देश नबूकदनेस्सर राजा के नेतृत्व में पूरे यरूशलेम को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। पूरे यहूदा पर इन्होंने इनका राज्य हो गया और ये सारे लोग बंधुआई में चले गए। टूटा फूटा ये शहर पड़ा हुआ है। 17 पद में लिखा है, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, वे ना तो चांदी का कुछ विचार करते ना सोने का। 19 पद देखिए, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है, उसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं। वो ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा पर जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। यहां परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर रहा है। यशायाह ने भविष्यवाणी की इस घटना को घटने से 175 साल पहले। उन्होंने यह घोषणा की, बाबुल तुम लोग घमंडी हो गया, तुम लोगों ने परमेश्वर के लोगों को जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित किया है, तुमने परमेश्वर के मंदिर को तहस नहस किया, वहां के पात्र को नबूकदनेस्सर ने सोने और चांदी के पात्रों को मंदिर से ले आकर के अपने यहां पर वो खजाने में ले आया था, और तमाम तरह की क्रूरता जो बाबुल के लोग कर रहे थे। और तब परमेश्वर यशायाह के द्वारा से यह भविष्यवाणी कराता है, मैं क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करता, मैं घमंड को बर्दाश्त नहीं करता। जब मेरे लोग घमंडी हो गए थे, जब मेरे लोग मुझसे दूर हो गए थे, जब मेरे लोग गरीबों की चिंता नहीं कर रहे थे, जब मेरे लोग गरीबों को लूट रहे थे, उस समय उन पर प्रताड़ना पड़ी। और अब बाबुल के ऊपर प्रताड़ना आने वाला, अब बाबुल को सजा मिलने वाला है। और यहां पर यशायाह कहता है, मादी लोगों को प्रभु ने खड़ा किया है। और मादी लोगों के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ये मादी और फारस जो है कि एक साथ ये दोनों नाम आता है। जब आप दानियल की किताब में पढ़ेंगे बार बार आप पाएंगे मादी और फारस के व्यवस्था में ये लिखा हुआ है। मादी और फारस आज का ईरान है, जो आज हम ईरान, जिस आधुनिक ईरान को हम देखते हैं। पर इसी घटनाक्रम में जब पहली बार हमारे देश का नाम आता है, और यदि आप एस्तर की किताब पहला अध्याय का पहला पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्षयर्ष दिनों नामक राजा के दिनों में ये बातें पूरी हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज करता था। यह क्षयर्ष राजा हिंदुस्तान की सीमा से लेकर कुश देश तक राज करता था। बहुत बड़ा ये भूभाग है, बहुत बड़ा इलाका है जिस पर ये मादी और फारसी राजा है, जिसकी रानी एस्तर थी। एस्तर यहूदी थी, परंतु ये फारस के राजा की पत्नी थी, जिसको परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म के द्वारा उस राजमहल में रखा था, ताकि जब यहूदियों का नरसंहार का आदेश दिया जाएगा हामान के चालाकी से, उस समय एस्तर के द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा भूभाग था। और जब आप आएंगे यशायाह नबी की किताब में, और वहां पर मेरे साथ यदि आप देखेंगे यिर्मयाह नबी की किताब में, और वहां पर लिखा है 51 का 11 में लिखा है, यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है और उसने बेबीलोन को नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। परमेश्वर बदला लेने जा रहा, किन लोगों से? बाबुल के लोगों से। और किन को परमेश्वर ने खड़ा किया है? मादी और फारस के लोगों को। ये लोग बाबुल पर चढ़ाई करेंगे, और बाबुल पर चढ़ाई करके बाबुल को ये लोग कब्जा में कर लेंगे। और 538 साल पहले, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 538 साल पहले, मादी और फारसी लोगों ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। और जब बाबुल पर कब्जा कर लिया, जब आप यशायाह 44 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर परमेश्वर ने नियुक्त किया था, एक राजा आएगा जिसका नाम होगा कुसरू। और उस कुसरू राजा को 44 का 20 में लिखा है, कुसरू के विषय में कहता है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा होगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है, मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी, यरूशलेम बसाई जाएगी। ये कुसरू कौन है? ये कुसरू है फारस का राजा है, मादी और फारस का राजा है। परमेश्वर ने 175 साल पहले भविष्यवाणी की थी, एक राजा को मैं खड़ा करूंगा, कुसरू उसका नाम होगा, और उस राजा के राज्यकाल के दौरान वापस यरूशलेम को फिर से बसाएंगे। मेरे लोग वापस लौटाए जाएंगे, जिनको प्रताड़ित किया है वो फिर से बसाए जाएंगे। और आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हो सकता
सकता है बहुत साल बीत गया, आप प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत साल बीत गया, लोगों ने आपको अपने जमीन से दखल कर दिया। हो सकता है बहुत साल बीत गया, आपके साथ अन्याय किया गया, आपका कोई चीज रोक दिया गया। हो सकता है आपके जमीन को दबा दिया गया। हो सकता है आपके भाई और बहनों ने आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, जो अपने लोगों के दुख को कभी नहीं भूलता है। उसके वचन में लिखा है, हमारी एक एक आंसू को वो अपनी कुप्पी में रखता है। और जब इस्राएली लोगों पर प्रताड़ना चल रहा था बाबुल देश का, जब इस्राएली लोगों को घसीट करके घर से बाहर निकाला जा रहा था, उनके घरों को यरूशलेम में तहस नहस किया जा रहा था, यरूशलेम का मंदिर को जब बाबुल के लोग तोड़ रहे थे और यरूशलेम के लोग आंसू उनका गिर रहा था, उनको घसीटते हुए वे लोग सैकड़ों किलोमीटर बाबुल देश में ले आए और उनका घर द्वार जमीन जायदाद सब कुछ तहस नहस हो गया। एक जन जो है आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रहा था और वो परमेश्वर है। और परमेश्वर ने 175 साल के बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने कहा, मैं तेरी आंसू को भूलूंगा नहीं। और परमेश्वर ने एक राजा को खड़ा किया और खुसरू राजा खड़ा हुआ और उसने आदेश दिया, यरूशलेम को फिर से बसाया जाए, यरूशलेम के मंदिर को फिर से बनाया जाए। और परमेश्वर का उस योजना को पूरा करने के लिए आज मैं आपके साथ यह चीज बांटना चाहता हूं। परमेश्वर एक योजना के साथ इस दुनिया में काम करता है। परमेश्वर बाबुल को खड़ा किया अपनी योजना के लिए, अपने लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए। और परमेश्वर ने मादी और फारस के राजा को खड़ा किया बाबुल को प्रताड़ित करने के लिए। परमेश्वर राजाओं को लाता है, राजाओं को गिराता है। परमेश्वर एक योजना के साथ इस दुनिया में काम कर रहा है। आपके लिए उसने योजना बनाई है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। हाँ, एक है बाबुल का राजा जो हमको प्रताड़ित करता है। हाँ, एक है जो जो हमारे परिवार को तहस नहस करना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना उसके 10:10 में लिखा है, चोर आया है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, मार डालने के लिए, लूट लेने के लिए, घर को बर्बाद कर देने के लिए, जला देने के लिए, आपसी कलह और तनाव और बीमारी से हमारे जीवन को भर देने के लिए। परंतु यीशु कहता, मैं आया हूं जीवन देने के लिए। ओ, कितना भी बाबुल का शक्तिशाली साम्राज्य क्यों ना आपके विरुद्ध में खड़ा हो, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपकी ओर खड़ा है। और जब यीशु मसीह आपकी ओर खड़ा है तो जीवन आपकी ओर खड़ा है। जब यीशु मसीह आपकी ओर खड़ा है तो कोई भी आक्रमण आप पर कामयाब नहीं होगी। जब यीशु मसीह आप पर आपके साथ खड़ा है तो आपको घर के तोड़ने वाला जो भी तीर शैतान अंधकार में से चलाएगा वो सारे तीर नष्ट किए जाएंगे। उस बाबुल के सेना के तमाम वो हथियार जो हम पर चलाएगा वो हमारे ऊपर नहीं लगेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आएगा 1000 और 10,000 परंतु वो तुमको छू ना पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर अपने गढ़ को मैंने बनाया हूं। तू मेरे किला में छिपा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे चलता हूं। और आज मादी भाषा में परमेश्वर वचन सुनवा रहा है। मालूम है क्यों? ताकि लोग मादी भाषा में जाकर के अपने देश में, मादी देश में जाकर के प्रचार करेंगे और बोलेंगे, परमेश्वर ने हम लोगों को खड़ा किया था आज से 586 साल पहले, ताकि हम लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए, ओ हमारे राजा ने उसको बनाने के लिए आदेश दिया था, ताकि परमेश्वर का निवास स्थान को पुनर्स्थापित किया जाए। जो लुट गया था उसको एक अन्य जाति राजा को खड़ा करके परमेश्वर ने निर्माण करना शुरू किया। आपका जो कुछ लुटा है, आपका जो कुछ बर्बाद किया है शैतान, आपका जो शरीर को वो बर्बाद करना चाहता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है ऐसे ही गुप्त में छिपे हुए लोगों को, जो आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे, जो आपके लिए जीवन में खुशी को लेकर के आएंगे। ऐसे व्यक्तियों को आपके लिए लाने जा रहा है। मादी लोगों को जाकर के बताओ, जो इस मंदिर का पुनर्स्थापना किया था यीशु मसीह का आगमन के लिए, इसी मंदिर में फिर यीशु मसीह प्रवेश किया जब यीशु मसीह 500 साल के बाद इस दुनिया में जन्म लिया। मादी और फारस के लोगों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण, इस शहरपना का पुनर्निर्माण, इस पूरे शहर का, नेहेमिया जो कि फारस के राजा के दरबार में था और उसको राजा ने आदेश दिया, जाओ निर्माण करो।
अर्थशस्त्र राजा के अंदर वो कार्य कर रहा था और उसने आदेश दिया, उसने संसाधन दिया, जाओ यरूशलेम का निर्माण करो। परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपका लूटा हुआ चीज को वापस करने जा रहा है और किसी मादी देश को, किसी फारस देश को वो खड़ा करने जा रहा, किसी व्यक्ति को खड़ा करने जा रहा जिसको आप जानते भी नहीं हैं। आपको ऐसा लगेगा ये कभी नहीं ठीक होने वाला है, ये परिस्थिति ऐसे ही रहेगी, इस परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहमिया भी यही सोच रहा था, क्योंकि नहमिया के पास जब लोग आए यरूशलेम से, वो लोग पूछा क्या हाल है, उसने कहा सब टूटा फूटा हुआ है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा ही, जब आप उनसे बात करेंगे केवल आंख से आंसू बह रहे हैं, जब उनसे पूछेंगे क्या बात है तो कहेगा सब टूट गया है, सारा सपना टूट गया है, मेरा परिवार बिखर गया है, मेरा जीवन मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, जीने का कोई मकसद नहीं लग रहा है। परंतु तब परमेश्वर एक चमत्कार करता है। उस राजा के मन में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। आपके लिए परमेश्वर एक अर्थशस्त्र राजा को खड़ा करने जा रहा है, एक व्यक्ति को प्रभु खड़ा करने जा रहा है जो आप पर अनुग्रह करने जा रहा है, आप पर दया करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। और वो राजा के रूप में यीशु मसीह आ गया इस दुनिया में। आज से 2000 साल पहले उसने आया और उसने कहा टूटा हुआ जीवन है ना, मेरे पास आओ, निराश है ना, मेरे पास आओ, शांति नहीं है ना, मेरे पास आओ। मैं वही हूं जो मादियों को खड़ा किया था, मैं वही हूं जो फारस के राजा को खड़ा किया था, मैं वही हूं जिन्होंने उन राजा के मन में डाला कि मेरे लोगों को वापस ले चलो। और फारस और मादी के राजा ने इन लोगों को वापस भेजा और नहमिया के साथ, फिर एजरा के साथ बड़ा झुंड जो है यरूशलेम आया। वे लोग वापस अपने देश में आकर बस गए। जो रोने का साल था वो बीत गया, अब हंसने का साल आया है, अब आनंद मनाने का साल आया है, क्योंकि अब हम वापस स्थापित कर दिए गए हैं। जो कुछ शैतान आपसे छीना है, जो कुछ शैतान आपके जीवन में परेशानियों को लाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो राजा जो सहायता किया नहमिया का, वो राजा जिन्होंने बाबुल को प्रताड़ित किया ताकि बाबुल से लोग वापस जा सके, वो राजा उस राजा का प्रतिरूप था जो राजाओं का राजा आने वाला था। दयालु राजा, दया से भरा हुआ। फारस के राजा जो कुसरू था, दया किया यहूदियों पर, दया का कोई कारण नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उनके हृदय में यह डाला कि तुम यहूदियों पर दया करो और इनको अपना वह देश वापस भेजो ताकि ये अपने देश में बसने पाए। ऐसे ही एक राजा आया 2000 साल पहले, दया और अनुग्रह से भर करके। उसके वचन में लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से भर करके यीशु इस दुनिया में आ गया। और जब इस दुनिया में आ गया तो उन टूटे फूटे शहरों की ओर जाने लगा, उन टूटे फूटे जीवन की ओर जाने लगा, उन विस्थापित लोगों की ओर जाने लगा जिनको घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिनका कोई पूछ नहीं था, उनकी ओर वो जाने लगा, उनको गला लगाने लगा, उनको स्थापित करने लगा। जब पाप में पकड़ी गई स्त्री को पकड़ा गया और इनको अब तहस नहस करना है, जला देना है, तोड़ देना है, यीशु मसीह ने कहा स्थापना, पुनर्स्थापना कर रहा हो, जा फिर पाप मत करना। जब जक्कई से कोई प्यार नहीं करता था, टूटा फूटा जीवन वो जी रहा था, पैसा तो बहुत था पर निराशा में जी रहा था, यीशु मसीह जब प्रवेश कर गया, पुनर्स्थापित कर दिया। वही है वो राजा जो राजाओं को प्रभु ने सदियों पहले खड़ा किया था, सैकड़ों वर्ष पहले खड़ा किया था। वो तो प्रतिरूप थे कि पुनर्स्थापना करने के लिए एक राजा आ रहा है, लौटा ले आने के लिए एक राजा आ रहा है, जो तुम्हारा छीन लिया गया है वापस तुमको दिलवाने के लिए एक राजा आ रहा है। एक राजा आ रहा है जिसका नाम शांति का राजकुमार होगा। एक राजा आ रहा है जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। ये सारा राजा जो आया ये गया, दाऊद आया और दाऊद गया, सुलेमान आया और सुलेमान गया, और यीशु मसीह दाऊद जो है यीशु मसीह का रूपक था, सुलेमान जो है यीशु मसीह का प्रतीक था। वैसे ही क्षयर्ष राजा, अर्थशस्त्र राजा और कुस्रू राजा, ये सारा राजा जो कि परमेश्वर के लोगों को सहायता पहुंचाया, ये उस राजा का प्रतिरूप था जो आने वाला है। और वो राजा आ गया। अब हमें किसी सांसारिक राजा की जरूरत नहीं है कि हमें वापस यरूशलेम पहुंचाए। क्या स्थिति है आपके यरूशलेम की आज? मादी भाषा में प्रचार हो रहा है, मादी भाषा में ये लोग बोल रहे हैं ताकि ये लोग जा करके उस देश में बताएंगे कि ये जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर जिंदा प्रभु है
और हमारे देश के राजा ने इन लोगों को स्थापित किया था, और ये परमेश्वर ही उसको चुना था कि परमेश्वर के राज्य में वो एक कड़ी साबित हुआ। और वो जिंदा परमेश्वर का कलाम अब जा करके उस कहानी को, 500 साल पहले की कहानी को, कुसरू राजा की कहानी को, एस्तर महारानी की कहानी को, नेहेमिया की कहानी को अपने राजा से जोड़कर बताएंगे ये लोग जाकर। फारस और मादी के राजा ने जो अनुग्रह दिखाया था वो परमेश्वर अब प्रकट कर दिया है। उसी प्रकार का राजा इस दुनिया में जन्म लिया है, और अब वो राजा अपने चेलों के अंदर आ गया है, और वे लोग अब हमारी भाषा बोल रहे हैं। चमत्कार हो रहा है, क्योंकि राजाओं का राजा आ गया है, राजाओं का राजा आपके साथ है। और आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी ऐसी पीड़ा है आपको जो लगती है ये ठीक नहीं हो सकती है? कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा ऐसा टूटन है? क्या उजाड़ पड़ा है आपका यरूशलेम? क्या आप रो रहे हैं अपने यरूशलेम को देखकर? प्रार्थना की वेदी कैसी है आपका यरूशलेम कैसा है? परमेश्वर के साथ कितना बैठते हैं आप? परमेश्वर उसको बनाने जा रहा है, टूटा वेदी को परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। क्या स्थिति है आपके परिवार का, आपके बच्चों का? क्या परिस्थिति है? घबराने की बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। वो राजा लोग तो आया और गया, परंतु मैं ऐसा राजा हूं जो अनंत काल तक तुम्हारे संग हूं। और आज यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़ा है। यीशु मसीह आपके घर को बनाएगा। यीशु मसीह आपकी इच्छा को पूरी करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में शांति देगा। केवल यीशु ही है जो जिंदा है और आपके संग रहता है। और आज शाम में यही आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, आज प्रभु तेरे वचन से इन्होंने सुना प्रभु, 500 साल पहले, आपके आने से 500 साल पहले आपने मादी और फारस राज्य को खड़ा किया ताकि पुनर्स्थापना करा सके वे लोग यरूशलेम का। टूटा हुआ नगर को बसा सके, टूटा हुआ मंदिर को बसा सके, और जो पात्र लूट करके ले गया था वो पात्र को वे लोग वापस यरूशलेम पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की आराधना एक बार फिर से शुरू होने पाए। आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टूटन अवस्था में है प्रभु, निराश अवस्था में है प्रभु, इनका घर टूटा हुआ है प्रभु, इनका दिल टूटा हुआ है प्रभु, इनका शरीर बीमार है प्रभु, भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु। पर मैं आपके वचन से इस समय घोषणा कर रहा हूं प्रभु, आपने ऐसा राजा खड़ा किया है प्रभु, जो मादी और फारस के समान नहीं, जो आए और गए। आपने राजाओं का राजा खड़ा किया है। आप यीशु अपना सामर्थ उनके ऊपर आप प्रवाहित करिए प्रभु, वापस करा दीजिए प्रभु, जो कुछ इनका लूटा है प्रभु, जो कुछ लोगों ने छीना है वापस करा दीजिए प्रभु। यदि इनका स्वास्थ्य छीना है शैतान ने, वापस करा दीजिए प्रभु। बाबुल जो रूपक है शैतान का, जो शैतान ने इनके घर की शांति को छीना है, इस समय अपनी शांति दे दीजिए, अपनी असीम शांति दे दीजिए प्रभु, अपना आनंद दे दीजिए प्रभु, अपना स्वास्थ्य दे दीजिए प्रभु। कोई भी लोग परमेश्वर ये महसूस ना करे मेरी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ से बाहर है। कोई भी परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर तेरे हाथ से बाहर नहीं है, क्योंकि तू तो अपनी योजना के अनुसार काम करता है, तू तो लोगों को खड़ा करता है। तेरी योजना हमेशा के लिए स्थिर है, तेरी योजना हमेशा कायम रहेगी प्रभु। और आज शाम प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक लोगों को छू लीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, पिंतेकुस्त के दिन मादी भाषा में आपने प्रचार करवाया ताकि मादी देश के लोग, ईरान के लोग भी जानने पाए परमेश्वर उनसे प्यार करता है, और परमेश्वर ने उनके लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, समस्त दुनिया के लिए उसने भेजा है। और प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए भी आपने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। धन्यवाद देते हमें पुनर्स्थापित करने के लिए। हम तो लूटे हुए थे प्रभु, हम तो बर्बाद हो गए थे प्रभु, हम तो निराशा और अंधकार में थे, पर आपने एक राजा को खड़ा किया जो हमें पुनर्स्थापित कर दिया, आनंद से हमें भर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।